हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर लगातार ज़मीन मापने के संबंध में या फिर ज़मीन या प्रॉपर्टीज़ के खरीद बिक्री के संबंध में वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और हाँ, इसका जानकारी हर कोई के पास होना चाहिए, क्योंकि ज़मीन मापने की समस्या या फिर ज़मीन या प्रॉपर्टीज़ के खरीद बिक्री की समस्या हमारे जीवन में कभी न कभी ज़रूर आती है। और मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, और जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और उसमें ऑल का एक ऑप्शन आता है, उसको भी सेलेक्ट कर लें ताकि आप तक लगातार नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप उस वीडियो से परिचित हो सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज़मीन मापने के संबंध में चर्चा करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जानेंगे एकदम बारीकी से, और आज के बाद कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप इस वीडियो को अंत तक देख लें और ध्यान से देखें। मैं बार बार करता हूँ, ध्यान से देखें, क्योंकि जितना अच्छा से देखिएगा उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और हो सके तो आप भी कॉपी पेन निकाल लीजिए तो और अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। जैसे कि हम लोग कोई टेढ़ा मेढ़ा ज़मीन को मापने के लिए जाते हैं, जैसे कि कोई ज़मीन इस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है, तो ऐसे ज़मीन को मापने के लिए हमको इसको त्रिभुज में बांटना होता है। जैसे कि यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर यहाँ मिला देंगे, यहाँ से यहाँ मिला देंगे, तो देखिए एक त्रिभुज ये वाला प्राप्त हो गया और एक त्रिभुज ये वाला प्राप्त हो गया, दो त्रिभुज में बट गया। अब देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज सीधा सीधे नहीं बन रहा है। अगर ऐसा रहता, ऐसा सीधा सीधी, तो एक त्रिभुज और बन जाता, तीन त्रिभुज हो जाता। ठीक है, तो तीन त्रिभुज हो जाएगा। अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जाएंगे तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, तीनों को निकाल करके फिर जोड़ देंगे तो इस पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल हो जाएगा, है कि नहीं। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का जो नॉलेज है, ये सभी के पास होना चाहिए जो भी ज़मीन मापने के लिए सीखना चाहते हैं। एकदम क्लियर है कि नहीं। और हम इस वीडियो में एकदम जनरल चीज़ बात करेंगे। तो चलिए देखिए, त्रिभुज क्या है। त्रिभुज जानते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति है। क्या है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। देखिए इस तरह से त्रिभुज रहता है और तीन भुजा रहता है और इसमें तीन कोण होता है। तीन भुजा, तीन कोण और फिर तीन शीर्ष होता है। एक शीर्ष यहाँ, एक शीर्ष यहाँ, एक शीर्ष यहाँ, तीन शीर्ष से मिलकर के बनता है त्रिभुज है कि नहीं। त्रिभुज बहुत प्रकार का होता है। सपोज कीजिए आप जानते होंगे कि अगर ऐसा त्रिभुज रहता है तो इसको बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज, है कि नहीं। यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है तब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। अगर सभी भुजा अगर कोई त्रिभुज का बराबर है तो उसको बोलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। सब भुजा इसमें क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तब इसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अगर दो भुजा बराबर है, दो भुजा मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है और ये वाला बराबर नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम लोग समद्विबाहु, यानी कि आइसोसेल्स ट्रायंगल। या फिर किसी वैसा भी त्रिभुज रहता है जिसका तीनों भुजा बराबर नहीं हो, है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे त्रिभुज हैं। खैर, ये सब तो आप जान गए, लेकिन हमको इस वीडियो में बेसिकली सीखना क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। हमको जनरल फार्मूला सीखना है। ठीक है, देखिए दो जनरल फार्मूला होता है। एक तो जनरल फार्मूला आपका हो गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज का साइन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। ठीक है, इससे आप कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इसको समझना है। ये हम पहला कंसेप्ट बता रहे हैं, दूसरा कंसेप्ट भी बता देंगे, इसमें चर्चा कर देंगे। तो पहला कंसेप्ट को पहले समझिए कि इस फार्मूला का मतलब क्या हुआ और कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। और बहुत कुछ जानते भी होंगे, अगर जानते हैं तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। अगर नहीं जानते तो वीडियो आप ध्यान से देखिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, कोई भी त्रिभुज का, क्योंकि ये जनरल फार्मूला है। क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी कि हाइट, मतलब कि आधार यानी बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं। तो ऐसा कंडीशन रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज कीजिए एक त्रिभुज है, देखिए इस तरह का एक त्रिभुज है। तो अगर हम इसको आधार मानते हैं, क्या मानते हैं? आधार, बेस। ठीक है, तो अगर आधार हमको पता है, समझिए कि है 50 फुट। कितना है? 50 फुट या 50 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 50 मीटर है, इसको मान लिए हम आधार। अब गुना में ऊंचाई चाहिए।
अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आधार तो हमको पता हो गया 50 मीटर है, लेकिन ऊंचाई कितना चाहिए हमको, ऊंचाई भी हमको चाहिए। तो देखिए ऊंचाई जो है इस शीर्ष से यहाँ पर आधार में वो आएगा, इस शीर्ष से एक लाइन आएगी कहाँ पर, आधार में, ठीक है। और इस प्रकार वो लाइन आएगा कि यहाँ पर आधार में 90 डिग्री का कोण बनेगा, तब इसको हम लोग कहेंगे ऊंचाई। समझ में आ रहा है। जो एक शीर्ष जो बच गया है वहाँ से एक ऐसी रेखा आएगी कि आधार पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, उसी को हम लोग, उसी के लंबाई को हम लोग बोलते हैं ऊंचाई। ऐसा नहीं कि हम जैसा चाहे वैसा हम ऐसे करके माप दिए तो ये ऊंचाई हो गया, नहीं, एकदम सीधा ऊंचाई जो है एकदम सीधा होना चाहिए, एकदम यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। लेकिन आप सोचते होंगे कि अरे भाई हम तो खेत में मापते हैं या फिर नक्शा में मापते हैं, तो वहाँ पर कैसे इसका उपयोग कर पाएंगे, है कि नहीं। जैसे नक्शा में आप उपयोग करते हैं तो चांद का प्रयोग कीजिए वहाँ पर। जैसे कि कोई त्रिभुजाकार प्लॉट है, आधार तो आप पता कर लीजिएगा गुणिया से या फिर स्केल से माप दीजिए। अब यहाँ से आपको मापना है यहाँ आधार में कि कितना ऊंचाई है इसका, तभी ना आप निकाल पाइएगा क्षेत्रफल, है कि नहीं। तो ऊंचाई आपको ज्ञात करना है तो आप स्केल को लगा लीजिए, स्केल को क्या कीजिए, लगा लीजिए, और फिर चांद से देखिए कि स्केल और ये आधार दोनों 90 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं कि नहीं। अगर झुके हुए हैं तो स्केल का जो लंबाई आपको यहाँ पर रीडिंग में आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा। अगर ऊंचाई पता हो गया, समझिए ऊंचाई आया कितना, 40 मीटर आया, कितना आया 40 मीटर, और आधार कितना 50 मीटर। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं। क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, तो 1/2 सब में लगेगा, है कि नहीं, यानी आधा, आधार गुने ऊंचाई का आधा हो जाता है। अब देखिए आधार कितना है, 50 मीटर है, तो 50 मीटर लिख दीजिए। मीटर नहीं लिखेंगे तो बाद में मीटर स्क्वायर लगा देंगे। अब ऊंचाई देखिए, ऊंचाई कितना है, 40 मीटर है, तो 40 लिख दिए। अब इसको गुना कर दीजिए, है कि नहीं। अब गुना करने पर कितना आता है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, कितना हो जाएगा। अब इसको काट भी दीजिए तो यहाँ 20 हो जाएगा। अब गुना करने पर 5 दूना 10 और डबल 0, कितना आ गया, 1000 मीटर स्क्वायर आया, है कि नहीं। अब बोलेंगे आप मीटर स्क्वायर क्यों आता है, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, देखिए यहाँ पर जो आधार था ये 50 नहीं था, 50 मीटर था। 50 क्या है, मीटर में हम मापे हैं, इसीलिए मीटर यहाँ लिखना जरूरी है। अब ये 40 था, ये भी मीटर में था, तो मीटर को गुना अगर हम मीटर से करेंगे तो मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा। इसीलिए क्षेत्रफल जो है वो स्क्वायर में हमेशा रहता है कि नहीं। तो इस तरह से आप कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर आप इस सपोज कीजिए, चलिए इसको हटा दीजिए, समझ में तो आ ही गया होगा। सपोज कीजिए कि ये त्रिभुज है, क्या है, ये त्रिभुज है। अब इसको मान लिए हम आधार, चलिए आधार जो है आ गया 30 फीट, कितना आया, 30 फीट। अब ऊंचाई यहाँ पर कौन है, ऊंचाई तो इधर तो नहीं होगा, ये 2 शीर्ष काम में आ गए, 2 शीर्ष तो एक आधार में फंस गया, बच गया एक शीर्ष। अब एक जो शीर्ष बचा है उसको अब आधार पर इस प्रकार लाना है कि वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाए। तो देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पर तो ये जो लाइन आया है ये 90 डिग्री पहले से बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यही इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया, है कि नहीं। तो समझिए ऊंचाई आ गया 15 फीट, कितना आया, 15 फीट आया। तो इसका क्षेत्रफल उसी तरह से निकाल देंगे, 1/2 गुने आधार कितना है, 30 फीट है, 30 लिखेंगे और 15 आप काट दीजिए, ठीक है। यहाँ कितना आ गया, 15 को गुना 15 से कीजिए तो हो जाएगा 225 मीटर स्क्वायर आ गया, फीट स्क्वायर, क्योंकि फीट में है कि नहीं। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। ये तो एकदम जनरल है, सभी त्रिभुज के लिए मान्य होगा। केवल आपको आधार चाहिए और जो एक शीर्ष बच जाता है उस शीर्ष से आधार पर ऊंचाई चाहिए कि कितना ऊंचा है, ठीक है। यानी आधार और शीर्ष का दूरी कितना है, 90 डिग्री के कोण के साथ, है कि नहीं। तो फिर आप कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये हुआ जनरल फार्मूला। एक और फार्मूला होता है जिसे हम लोग हीरोन के सूत्र के नाम से जानते हैं, वो भी बहुत तगड़ा फार्मूला है, उसको भी आप जान लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए अब हम लोग सेकेंड में क्या जानेंगे, हीरोन के सूत्र के विषय में। हीरोन का सूत्र, देखिए हीरोन का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है (S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि यहाँ पर A B C क्या है, S क्या है कि नहीं, क्योंकि कन्फ्यूजन होता ही होता है। देखिए त्रिभुज है, सपोज कीजिए क्या है, त्रिभुज है,
अब ये त्रिभुज है, समझिए यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, चलिए इधर ही हम लिख लेते हैं। देखिए इसी को मान लेते हैं, इसका लंबाई क्या है, ए है, इसका लंबाई बी है और इसका लंबाई सी है, ठीक है। तो यही त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई है ए बी सी। लेकिन एस क्या है, एस जो है इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग का आधा है, यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। यानी तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, यानी ए प्लस में बी प्लस में सी, अब बटा में कर देंगे 2, तो वो एस का मान देगा। मैंने एक वीडियो में बताया है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, यानी टेढ़ा मेढ़ा जमीन मापने लेकर के है वह वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, तो वहाँ क्लियर हो जाएगा आपको, है कि नहीं। तो ये हीरोन का सूत्र है। तो हीरोन का सूत्र आप वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर आपको किसी भी त्रिभुज का तीनों भुजा पता हो। अगर तीनों भुजा पता है तो आप कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी दो मत का बात नहीं है। हीरोन का सूत्र भी बहुत ही परफेक्ट सूत्र है, एकदम परफेक्ट। सपोज कीजिए यहाँ ए के जगह पर है 25, ठीक है, बी के जगह पर है 15, यानी मीटर में है, सब क्या है मीटर में है, सी के जगह पर है 30 मीटर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो सबसे पहले आपको s का मान निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन लिखिए, है कि नहीं। अब s का मान यहाँ पर निकालिए। तो s का मान हम क्या बताए थे कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग का आधा, यानी कि अर्ध परिमाप। तो हो जाएगा ए की जगह पर कितना है 25, तो 25 लिखेंगे, बी की जगह पर है 15 और सी की जगह पर कितना है 30, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है कि नहीं। अब सबको जोड़ दीजिए, 25 और 15 40, 40 और 30 70, तो हो जाएगा कितना 35 आ जाएगा। भागा 2 से दे दीजिए, 25 और 15 कितना हुआ 40 हुआ, 40 और 30 70, 70 का आधा हो गया 35 है, यानी कि s का मान कितना आया 35 आया। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रूट अंडर s का मान कितना है 35, तो 35 लिखेंगे, फिर s है तो फिर 35। देखिए यहाँ पर इस फार्मूला के आधार पर आपको यहाँ पर पुट करना है, फिर माइनस में ए है, ए की जगह पर कितना है 25 है, फिर s है तो s की जगह पर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, बी की जगह पर कितना है 15, तो 15 लिखेंगे, फिर s की जगह पर 35, सी की जगह पर 30, तो इस तरह से लिख दिए। अब इसको आगे बढ़ाइए आप सिंपली, है कि नहीं। यहाँ उतर जाएगा 35 में से 25 जाएगा तो 10, और 35 में से 15 जाएगा तो 20, और 35 में से 30 जाएगा तो 5। अब इसको गुना कर दीजिए, गुना करने पर जितना आता है अब लिखते चलिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो गया, यानी कि 350, और यहाँ पर डबल 0। अब क्या कीजिए, इसका आप वर्गमूल निकालिए, है कि नहीं। इसका क्या कीजिए, आप वर्गमूल निकालिए। तो देखिए यहाँ पर एक तो वर्गमूल तो 10 निकल जाएगा, क्योंकि हम 35,000 जो यहाँ पर है हम लिख सकते हैं 350 गुने 100, है कि नहीं। अब यहाँ 100 जो है इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, हम इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर निकल जाएगा 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो 10 हो जाएगा, और रूट के अंडर में कितना बच गया 350। आप अपने मोबाइल से इसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर वर्गमूल निकालने के लिए नहीं जानते हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के वर्गमूल के विषय में देख सकते हैं। बहुत ही बारीकी से समझाया गया है, कंसेप्ट आपको बताया गया है, ठीक है। तो 10 तो बाहर निकला हुआ है, 350 का वर्गमूल निकाल लीजिए, ठीक है। जो कंसेप्ट हम बताएं उसी कंसेप्ट को देख करके फिर दोनों को गुना कर दीजिए, जितना आएगा वही हो जाएगा जो त्रिभुज यहाँ पर बना था उसका क्षेत्रफल। तो कोई भी त्रिभुज रहे, कोई भी त्रिभुज, हीरोन का जो सूत्र है हर त्रिभुज पर लागू होता है, लेकिन हमको उस त्रिभुज का तीनों भुजाएं की लंबाई पता होनी चाहिए, है कि नहीं। तीनों भुजा की लंबाई पता रहेगा तो हम हीरोन के सूत्र लगा करके निकाल लेंगे। लेकिन जो पहला जो कंसेप्ट था उसमें क्या था कि आधार पता होना था और ऊंचाई, फिर हम उससे निकाल सकते हैं। लेकिन आपको शॉर्ट के लिए आपको जाना है कि जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज इसका क्षेत्रफल जो होता है √3/4 a का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये शॉर्ट में हम लोग याद कर लेते हैं, और ये जो फार्मूला निकलता है ये हीरोन के सूत्र के द्वारा ही ये चीज़ निकल जाता है, ठीक है। जैसे सब भुजा बराबर है तो यहाँ भी ये होगा, यहाँ भी ये होगा, यहाँ भी होगा, तीनों भुजा ये है। अब इसमें आप पुट करके देखिए, है कि नहीं, यही चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगा, यही चीज़ प्राप्त होगा, ठीक है। आधार गुनी ऊंचाई वाला भी सिस्टम कीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, इस तरह से यहाँ पर हीरोन का मतलब क्या बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप इसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जितना आएगा √2 ये आएगा, फिर उसके बाद में इस फार्मूला के द्वारा कुल मिला करके आंसर आपको यही आ जाएगा। तो इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में शायद दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ छूट गया है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं हमको, ताकि हम
अगले वीडियो में हम इस चीज़ का सुधार कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।